आप न तो शशि कपूर जैसे दिखते हो, नहीं आप राजेश खन्ना जैसे लगते हो, फिर आप कैसे हीरो बनोगे भैया। नीजा शाह ने अमिताभ बच्चन से ये बात कही थी सन 1969 से 70 में। कभी उस वक्त तक वो एक्टर नहीं बने थे। नीजा शाह की वो बात सुनकर अमिताभ बच्चन को अजीब लगा और उन्होंने नीजा शाह की मां से कुछ कहा था। ये बात आधारित है नीजा शाह द्वारा आज से कई साल पहले relief.com को दिए एक इंटरव्यू में। नीजा शाह की बात करें तो एक टीवी प्रोड्यूसर रह चुकी हैं और एली मैगजीन की एडिटर भी रह चुकी हैं। अमिताभ बच्चन ने नीजा की पहली मुलाकात सन 1969 में हुई थी। नीजा शाह अपने माता पिता व बहन के साथ मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में स्थित अपने घर में रहते थे। हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश बच्चन राय ने नीजा जी की माता जी को कॉल किया और बताया कि अमित फिल्मों में काम करना चाहता है, तो वो कुछ दिन तुम्हारे घर पर ही रहेगा। फिर कुछ दिनों बाद अमिताभ मुंबई आ गए और नीजा व उनकी बहन उनकी माँ के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि जिस कमरे में वो ये दोनों बहनें अब तक रहती थीं उसमें अमिताभ बच्चन आ गए। अमिताभ मुंबई क्या करने आए हैं ये नीजा व उनकी बहन को नहीं बताया गया। नीजा व उनकी बहन अमिताभ बच्चन को अमित भैया कहती थी, जबकि अमिताभ इन दोनों बहनों को बेबीज कहते थे। ये दोनों बहनें अपनी माँ के कमरे में शिफ्ट तो हो गई थी, लेकिन उनकी किताबें उनके कमरे में ही रखी थी और ये रोज सुबह सुबह अपनी किताबें लेने उस कमरे में जाती थी, जिसके लिए उन्हें अमिताभ बच्चन को जगाना पड़ता था। तो कुछ दिन बाद अमिताभ बच्चन ने उनसे कहा शुरू कर दिया कि अपनी किताबें रात को ही ले लिया करो, नहीं तो तुम दोनों मुझे फिर से सुबह सुबह परेशान करने आ जाओगी। नीजा जी बताती हैं कि उस जमाने में वो दोनों बहनें स्कूल में थी। वैसे तो उन्हें स्कूल ले जाने और वापस लाने की जिम्मेदारी ड्राइवर की थी, मगर जब कभी ड्राइवर नहीं होता था तो उनकी माँ अमित भैया को भी उन्हें घर लाने के लिए स्कूल भेज देती थी। अमिताभ बच्चन नीजा शाह के घर में लगभग 1.5 साल रहे। वकील नीजा शाह अमिताभ बच्चन उस वक्त भी बहुत मूडी थे, अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। उन्हें अकेले रहना बहुत पसंद था। घंटों घंटों तक वो अकेले रहते थे। खैर, हम नीजा जी की द्वारा बताई कहानी पर वापस आते हैं। नीजा शाह ने बताया था कि अमिताभ बच्चन उस वक्त भी बेहद अनुशासन से जिंदगी गुजारते थे, बस खाने को लेकर लापरवाह होते थे। कई बार ऐसा होता था जब नीजा जी की माँ खाना टेबल पर लगा देती थी और अमिताभ बच्चन खाने के लिए आते ही नहीं थे। फिर नीजा जी की माँ अमिताभ से कहती थी कि खाना ठंडा हो रहा है, खा लो, और अमिताभ कहते थे कि अभी खाता हूँ, मगर फिर भी काफी देर तक नहीं आते थे। कई बार ऐसा होता था कि अमिताभ के लिए दोबारा खाना गर्म करना पड़ता था, जबकि अमिताभ बेपरवाह से बैठे रहते थे। कभी नीजा जी की माँ का सितार बजाने लगते थे तो कभी उनके घर में रखी तस्वीरें देखने लगते थे। उन्हें म्यूजिक सुनने का बहुत शौक था और वो कई घंटों तक म्यूजिक सुनते रहते थे। नीजा जी के मुताबिक कई बार ऐसा होता था जब अमिताभ बच्चन उनकी माँ के सामने आकर बैठ जाते थे और उन्हें चुपचाप दिखते रहते थे। उन्हें ऐसे देखकर नीजा जी की माँ कहती थी कि अमित कुछ बोलो, और अमिताभ कहते थे कि मुझे कुछ नहीं बोलना है। तब माँ कहती थी तो तुम ऐसे ही चुपचाप बैठोगे, और अमिताभ उनसे कहते थे मैं सिर्फ आपको देखने के लिए आया हूँ। बकौल नीजा शाह अमिताभ कुछ देखकर बैठकर उनकी माँ को देखते थे और फिर चले जाते थे। नीजा जी ने ये भी बताया कि कभी कभी तो अमित भैया घंटों तक चुपचाप बैठे रहते थे और कभी इतनी बातें करते थे कि कितना वक्त बीत गया पता ही नहीं चलता था, और बहुत हिलेरियस बातें करते थे अमित भैया। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जबरदस्त है। वो माँ को अपने स्ट्रगल की कहानियां सुनाते थे और हम बहनों को वहाँ से दूर भेज देते थे। बकौल नीजा शाह हमारे घर पर गाना बजाना भी होता था। रात को महफिलें सजती थी, कोई ढोलक बजाता था और कोई हारमोनियम बजाता था। जलाला आगा, अनवर अली भैया और अमित भैया ये तीनों रात भर म्यूजिक बजाते थे और अगले दिन हमारी बिल्डिंग के लोग कंप्लेन करते थे। मैं भी तब गाना सीख रही थी और अमित भैया मुझसे कहते थे कि प्लीज बेबी गाना मत गाओ। नीजा जी के पास उन दिनों एक ट्रांजिस्टर हुआ करता था और वो अक्सर खराब हो जाता था, खासतौर पर उस वक्त जब रेडियो पर नीजा जी के फेवरेट सॉन्ग आया करते थे, और तब नीजा जी गुस्से में उस ट्रांजिस्टर पर जोर से हाथ मारती थी, इस उम्मीद में कि हाथ लगने से ट्रांजिस्टर चल पड़े। एक दिन अमिताभ बच्चन ने नीजा जी को 2 LP रिकॉर्डर्स ला कर दिए और कहा प्लीज अपने रेडियो को इतना जोर से मत मारा करो, इसमें तुम्हारी पसंद के गाने हैं, जितनी मर्जी हो उतनी बार गाने चलाओ, जितनी मर्जी हो उतनी बार गाने चलाओ। नीजा जी कहती हैं कि उनके पास आज भी वो LPG रिकॉर्डर मौजूद है।
नीरजा जी ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि सात हिंदुस्तानी व रेशमा और शेरा की शूटिंग जब हुई थी तब अमिताभ उनके घर में ही रहा करते थे, मगर जब आनंद फिल्म पर उन्होंने काम शुरू किया तब वो उनके घर चले गए थे। जब अमिताभ बच्चन की शूटिंग कर रहे थे तब वो एक दिन नीरजा उनकी बहन को लेने उनके घर आए थे, क्योंकि ये दोनों बहनें राजेश खन्ना को देखना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी। मगर जब सेट पर से ये बहनें पहुंची और राजेश खन्ना से मिली तो बिल्कुल चुप हो गई, कोई बात नहीं की। उन्होंने राजेश खन्ना से तब अमिताभ इसके कहा कि तुम दोनों 3 महीने से मेरे पीछे पड़ी थी, तुम्हें राजेश खन्ना से मिलना है और अब मैंने तुम्हें मिलवा दिया तो राजेश खन्ना से तो तुमने बात भी नहीं करी हो। तब नीरजा शाह ने कहा कि तुम्हें देखा तो सही, वो हमसे हेलो तक को कहना नहीं चाहते, क्या बात करें उनसे। नीरजा जी के मुताबिक अपनी पहली कमाई से अमित भैया ने अपनी माँ, उनकी माँ और उन दोनों बहनों के लिए कांजीवरम की खूबसूरत और हैवी सी साड़ियाँ खरीदी थी। पहली बार जब नीरजा जी ने परवाना फिल्म में अपने अमित भैया को स्क्रीन पर रोमांस करते देखा तो उन्हें अजीब लगा था। नीरजा जी ने बताया था कि अमिताभ अपनी लाइनें घर पर ही याद करते थे और कभी कभार वो नीरजा को सामने खड़ा करके अपनी लाइनें बोलते थे। नीरजा और उनकी बहन को बहुत हंसी आती थी। आनंद फिल्म के रिलीज होने के बाद अमिताभ बच्चन पहली बार नीरजा और उनकी बहन को बाहर घुमाने लेकर गए थे और लोग उन्हें देखकर बाबू मोशाय चिल्ला रहे थे। उस दिन अमिताभ बच्चन ने कहा था, अब मैं स्टार हूँ बेबी। नीरजा जी ने यह भी कहा था कि पहले जब नीरजा अमिताभ के बारे में लिखता था कि उन्होंने फुटपाथ पर रातें गुजारी हैं तो नीरजा को बहुत हंसी आती थी, क्योंकि ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं था।